तो आज की इस वीडियो को बनाते बनाते मेरा फेस रिवील होने ही वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जानने के लिए एंड तक बने रहना। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, और ये है सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम लोग के कुछ गोल रहेंगे। पहला, हमें बनाना है एक आयरन का आर्मर। दूसरा, हमें ढूंढनी है एक विलेज। और तीसरा, हमें बिल्ड करना है एक स्टार्टर हाउस। अगर हम लोग ये नहीं कर पाते आज की वीडियो में और इसे बिना करे हम लोग मर जाते हैं, तो हम लोग को अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। और इससे पहले की वीडियो शुरू हो, लाइक और सब्सक्राइब याद से कर दो। चलो शुरू करते हैं। डे 1 स्टार्ट होते ही मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले बनाते हैं स्टोन के स्टूल्स। नहीं टूल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लकड़ी तोड़ लेता हूँ। लकड़ी तोड़ने के बाद में एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल के बाद एक पिकेक्स बनाता हूँ। पिकेक्स बनाते ही मैं निकल जाता हूँ स्टोन लेने, और स्टोन लेते हुए मैं तुम लोग को बोर नहीं करना चाहता, तो तुम लोग एंजॉय करो। तो दोस्तों, हमने थोड़ा बहुत स्टोन माइन कर लिया है, और मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं और सारे के सारे टूल्स बना लेते हैं। और जिसने भी लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो को बनाने में। वैसे ये देखो, हमारे सारे के सारे टूल्स बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग को खाना चाहिए, जिसके लिए मैं इनको मारूंगा। थोड़ा ही आगे जाके मुझे इतनी बड़ी केव मिल जाती है, पर इतना अच्छा खाना ना होने की वजह से मैं अभी इसके अंदर जाना कैंसिल कर देता हूँ और इसे इग्नोर मार के चला जाता हूँ थोड़े और रोनी पिया को मार। हाँ, हम लोग को थोड़ा बहुत लेदर भी चाहिएगा एन्चांटमेंट टेबल सेट करने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे बेड बना लेता हूँ। बेड बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्नेस भी बना लेता हूँ, हमारा खाना वगैरह कुक करने के लिए। खाने को फर्नेस में डालने के बाद में मैं सोचता हूँ कि वुड की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो मैं फटाफट से वुड कलेक्ट करने निकल जाता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आके खाना खा लेता हूँ और खा करके सो जाता हूँ। तो ये रही पहली सुबह हमारे इस वर्ल्ड की। सूरज देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। और यही सब करने के बाद में मैं फटाफट से निकल जाता हूँ आयरन वगैरह माइन करने। और यहाँ पर मैं मुझे आगे जा कर के थोड़ा सा ऊपर कोल दिखता है, तो फटाफट से मैं ऊपर चला जाता हूँ कोल लेने के लिए। अब भाई कोल भी लेते हुए मैं तुम लोग को बोर नहीं करूँगा, तो तुम लोग भाई इंजॉय करो, भाई इंजॉय। कोल माइन करने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पर मैं मुझे थोड़ा बहुत आयरन दिख जाता है, तो मैं फटाफट से जाके सारा का सारा आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और यहाँ पर से मुझे टोटल 5 आयरन मिलता है। ये आयरन कलेक्ट करने के बाद जब मैं इधर नीचे की तरफ देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं मुझे क्या दिखता है तुम देखो। ये देखो भाई, ये रूइंड पोर्टल इस पहाड़ के इतना नीचे। भाई यहाँ पे रूइंड पोर्टल क्या कर रहा है। लेकिन इन सबको इग्नोर मारते हुए मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर से सारा का सारा आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। जब मैं वहाँ से आयरन कलेक्ट कर रहा था, तब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ और यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसे मैं मार देता हूँ, पर मुझे आगे एक स्केलेटन दिख रहा था। इसके लिए एक शील्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम लोग बहुत ही आसानी से मर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आयरन कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक शील्ड बनाने लग जाता हूँ। शील्ड के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक सोर्ड और पिकेक्स भी होनी चाहिए। फिर मैं फटाफट से यहाँ पे सोर्ड और पिकेक्स बना लेता हूँ। ये सब क्राफ्ट करने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो स्केलेटन दिख जाता है, तो मैं फटाफट से चला जाता हूँ इसकी फील्डिंग सेट करने। स्केलेटन की फील्डिंग सेट करने के बाद जब मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा आयरन दिख जाता है, तो मैं फटाफट से वो भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। देखो ये दोनों मुझे कैसे मारने आ रहे हैं, पर इन लोग को पता नहीं है कि मैं इनकी फील्डिंग सेट कर सकता हूँ।
क्योंकि मेरे पे एक शील्ड और एक आयरन की स्वॉर्ड है, तो मैं फटाफट से इन लोग की फील्डिंग सेट कर देता हूँ। फिर जब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा और आयरन दिख जाता है, तो मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगाने के बाद सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे जा कर के मेरे साथ क्या हुआ वो तुम खुद देखो। यहाँ पर पता नहीं मैं कैसे तो बच जाता हूँ बिना एक भी डैमेज खाए, लेकिन जब मैं यहाँ से थोड़ा नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपने वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड दिखता है। तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगा के फटाफट से इसे खोद लेता हूँ, लेकिन सैडली मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमंड मिलता है। और जब मैं आसपास में भी खोद के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैं कोई भी डायमंड नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे खोदने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पर मैं खोद के वापस से ऊपर जाता हूँ तो तुम फिर से देखो मेरे साथ क्या हुआ। इतना सब होने के बाद में मुझे ऐसे स्वर्ग के दरवाजे एकदम साफ साफ दिख रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ जितने में एक और स्केलेटन आ जाता है। तो मैं फटाफट से जा करके उसकी भी बिल्डिंग सेट कर देता हूँ। स्केलेटन को मारने के बाद जब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ी केव मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही अंधेरा और बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा के साइड में से गड्ढा खोदता हूँ और फिर यहाँ ऊपर से ही इन सारे ज़ॉम्बीज़ की बिल्डिंग सेट करने लग जाता। इन सब की फील्डिंग सेट करने के बाद में जब मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा लैपिस दिख जाता है, तो मैं ये लैपिस भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। लैपिस के अलावा और मुझे वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ मुझे डायमंड मिलेगा, पर डायमंड भी नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ से फटाफट ऊपर चला जाता हूँ। देखो वहाँ नीचे केव में जाने की वजह से मुझे कुछ 1.5 स्टेक ऑफ आयरन मिल जाता है और फिर मैं इसे फटाफट से स्मेल्ट करके इसका आर्मर बनाने की सोचता हूँ। आर्मर बनाने जितना आयरन स्मेल्ट होते ही मैं जल्दी से इसका पूरा का पूरा आर्मर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं हमारा पहला गोल भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखो हम लोग फुल ऑफ आयरन में कवर हो चुके हैं। अब हम लोग का सेकंड गोल है एक विलेज ढूंढना, तो मैं फटाफट से विलेज ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। खाने की तो भी हम लोग पे कमी नहीं है, पर आगे जाके पड़ सकती है, इसलिए मुझे जल्दी से एक विलेज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन रात होते ही मैं यहाँ पर मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ। सुबह उठने के बाद में जब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो देखो मुझे क्या दिखता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मैं एक विलेज मिल जाता है और मैं यहाँ पर मैं अच्छे से जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे कोई भी ब्लैक स्मिथ वगैरह नहीं था, तो मतलब इतनी अच्छी लूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आयरन गोलम ज़रूर है, तो हम जल्दी से इसे मार के थोड़ा सा आयरन ले सकते हैं। देखो बेचारा कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है, इसे पता नहीं कि इसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, लेकिन फिर मैं इसे जल्दी से यहाँ पर मैं मारने लग जाता हूँ। आयरन गोलम को मारने के बाद में मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ ये देखने के लिए कि इसने कितना आयरन दिया, और इसने टोटल 3 ही आयरन दिया था, जो कि इतना भी अच्छा नहीं है, पर ठीक ही है। हम पे बहुत सारा आयरन वैसे भी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैं जल्दी से आ जाता हूँ मेरे वाटर बकेट में वाटर कलेक्ट करने के लिए। यहाँ से वाटर कलेक्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ का थोड़ा सा हेबेल निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आयरन की हो बना के और फिर सारा का सारा हेबेल कलेक्ट करने चला जाता हूँ। सारा हेबेल कलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कि ये जगह मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी अपना घर बनाने के लिए, तो मैं फटाफट से इसे क्लीन करने लगता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं इस जगह को मैं थोड़ा फ्लैट भी कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं घर बनाने में हमें दिक्कत ना आए। और सामने जो तुम्हें चेरी ब्लॉसम वाले ट्री दिख रहे हैं, हम घर इन्हीं से बनाने वाले हैं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सारा का सारा वुड कलेक्ट करता हूँ, जब तक तुम इंजॉय करो। थोड़ी बहुत लकड़ी कलेक्ट करने के बाद में जब मैं यहाँ पर मैं सैपलिंग लगा रहा होता हूँ, तो ये देखो मुझसे मिलने के लिए मेरे हेटर आ जाते। देखो कैसे जल रहे हैं मुझे देख के, तो मैं फटाफट से इन्हें मारने चला जाता हूँ।
इनको मारने के बाद में मैं चेस्ट में सामान रखने आ जाता हूँ और अपने पास बस इतना ही वुड है। अभी तो हमें 4-5 स्टैक वुड और चाहिए होगा और घर बनाने के लिए हमें और भी सामान चाहिएगा। मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट में। तो ये देखो, हमारा घर बनाने का ऑलमोस्ट सामान कलेक्ट हो चुका है। बस हमें कैंप फायर वूल वगैरह और चाहिए होगा, वो तो मैं कलेक्ट कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पहले अपने घर का ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। तो देखो, ये है हमारे घर का नक्शा। हाँ, इतना भी बड़ा नहीं है और शुरुआत के हिसाब से काफ़ी सही है, इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। और अब मैं घर बना के मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट में। तुम लोग एंजॉय करो। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग का घर बन करके रेडी हो चुका है और तुम लोग टॉप कॉर्नर पे देख सकते हो कि डे 9 से डे 17 हो गया है। और ये रहा हमारा घर, देख सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं जल्दी से इसका तुम लोग को टूर दे देता हूँ। मुझे तो स्टार्टिंग के हिसाब से ये घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तुम लोग को कैसा लगा तुम लोग कमेंट में बताना। पर ये देखो, अगर तुम लोग यहाँ से अंदर आओगे तो तुम लोग को लेफ्ट साइड में यहाँ पे चेस्ट रूम दिख जाएगा। इस साइड में तुम लोग को स्मेल्टिंग एरिया दिख जाएगा। और अगर तुम लोग यहाँ से ऊपर आते हो तो यहाँ पे तुमको बेडरूम दिख जाएगा। और यहाँ पर मैं 2 बेड क्यों है ये कोई भी नहीं पूछेगा। बाकी मजाक को साइड में रखते हुए मैं तुम लोग को बताता हूँ अपने घर की फर्स्ट बालकनी। ये देखो, ये हमारे घर की फर्स्ट बालकनी है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और देखो, मैंने यहाँ पर मैं चिमनी भी बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है। और इस तरफ में हमारे घर की सेकंड बालकनी जो भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और हाँ, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो को हाइप भी कर देना। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन से भी ज़्यादा की मेहनत लग गई है। और अगर तुम लोग को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और 1 लाख व्यूज़ पे तो तुम लोग को पता ही है हम लोग का फेस रिवील होने वाला है। तो मिलता हूँ मैं तुम लोग को सर्वाइवल सीरीज़ के पार्ट 2 में या फिर किसी और पार्कोर वगैरह की वीडियो में। जब तक के लिए बाय।